जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क का जो एग्ज़ाम 1 नवंबर 2020 को आरओ हेड क्वार्टर दानापुर सेंटर पे कंडक्ट हुआ था। यह वही का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, टोटल 50 क्वेश्चनों को मैं हैंड नोट्स बना दिया हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले कि किस लेवल से क्वेश्चंस बनते हैं। आने वाले क्लर्क एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी सेक्शंस को प्रॉपर ढंग से इंक्लूड किया हूँ। आप सभी जानते हैं कि जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जनरल साइंस के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन सी में देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद मैथमेटिक्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो पार्ट आता है ई पार्ट में, वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। तो हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सभी क्वेश्चंस को। इसमें हम लोग मैथ, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं और साथ में जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रानी की बाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है रानी की बाव। सर, आप सभी जानते हैं कि जो 100 रुपये का नोट है उस पर रानी का बाव का चित्रण किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नोट पर रानी के बाव को नामक बावड़ी को दर्शाया गया है। तो 100 रुपये के नोट पर मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। सभी जितने भी नए नोट है उस पर आकृति बना है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना है। सेकंड देखिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। थर्ड देखिए, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेल से संबंधित है। फोर्थ देखिए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर ये स्थित है, सरदार सरोवर योजना। 5 देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम क्या है? तो यंग इंडिया है। अब सेक्शन बी में देखिए, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन। यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? तो उसका तापमान होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकाल सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9। इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान रख के बना सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 7 देखिए, कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो आप सभी जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, आइंस्टीन ने डैश को सापेक्षिक सिद्धांत दिया था? तो ये सभी जानते हैं E=mc² सापेक्षिक सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने। 9 देखिए, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? तो उसे ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। 10th देखिए, आंखों के सामने का पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। अब सेक्शन सी में 5 कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए। 11 देखिए, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं आजकल जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करते हैं उसे ई लर्निंग कहते हैं। 12 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में RTF का विस्तार रूप क्या है? तो इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, डैश की मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का प्रकार यानी टाइप को ज्ञात कर सकता है? तो फाइल एक्सटेंशंस के माध्यम से जो भी उपयोग करता है वो फाइल को ज्ञात कर सकता है, फाइल के प्रकार को। 14 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है? तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसे शॉर्ट में GUI कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 15 देखिए, पूछा गया था कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडर्न का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, मॉडर्न का हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन डी में मैथ के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटा खंड बताइए। तो देखिए, सबसे छोटा खंड ये दिया गया है सभी बट्टा में। तो एक काम कीजिए, जितने हैं ना ऊपर अंश वाला सब में 0 0 लगा दीजिए। जैसे 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और उसके बाद भाग दे दीजिए। तो देखिए, सबको हम लोग 20 में 5 से देखिए सब पे पहले अंश में 0 लगा दिए। तो ये 20/5 हो गया। तो इसको पहले 4 मरतबे कटेगा, ये 3.2 मरतबे कटेगा, ये 4 पॉइंट कुछ बार में कटेगा और ये 5 से 5 का 20 और 10 33। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा खंड बताना है, सबसे छोटा मान किसका है? लास्ट वाला, यानी 3/10 आंसर हो जाएगा। सबसे 3/10 जो है ये सबसे छोटा खंड है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, वृत्त की त्रिज्या की संख्यात्मक मान क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान बताना है। तो शुरू में कहा है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr और उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो एक आर बचा है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा है आर के कह रहा है वृत्त की त्रिज्या संख्यात्मक मान ज्ञात करना है, तो संख्या में आ जाएगा 2 यूनिट। वृत्त की त्रिज्या संख्यात्मक मान कितना होगा 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है 15, 30, 45 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि संख्याओं के बीच का अंतर देख लीजिए और जो अंतर आ रहा है उससे एक बार काटने की कोशिश कीजिए। अगर उससे कट जा रहा है तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसको भी तोड़ लेंगे और बना लेते हैं। देखिए तो 15 30 के बीच में कितना अंतर है 15 के, 30 में 45 के बीच कितना अंतर है तो 15 के। देखिए ऑप्शंस पे 15 दिया गया है ना एचसीएफ, तो आंसर हो जाएगा 15। 15 से ये सभी कट जाएगा, ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 19 देखिए क्रमागत दो विषम धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्ग का योग 290 हो। तो मान देखिए ऑप्शन में तो ये 4 को दिया है ऑप्शन, इसी में से ना कोई दो विषम धनात्मक पूर्ण संख्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं ऑप्शन सी लेकर बनाते हैं, तो इनका वर्ग करते हैं। तो ये पहला संख्या 11, इसका वर्ग करेंगे तो 121, और जो दूसरा विषम धनात्मक पूर्ण संख्या है वो 13 मान लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो 169, इसको जोड़ के देखते हैं तो 290 आता है। ये सेटिस्फाइड करता है, 200 योग आना चाहिए 290, 290 आ गया तो ऑप्शन सी सही है। आप बाकी सब चेक कर लीजिए, नहीं आएगा 290 योग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। क्वेश्चन 20 देखिए किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है, ठीक है, आयताकार मेज का ऊपर सतह का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उस मेज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो जो पहले दिया है उसको पे काम करते हैं। देखिए सतह का परिमाप, आयताकार सतह का परिमाप 28 दिया है, यानी परिमाप कितना होता है आयत का 2 × l + b का मान दिया है 28, तो l + b का मान कितना हो जाएगा 14 दूना 28 कट जाएगा ना, तो 14 हो जाएगा, यानी l + b का मान आ गया 14 मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया है जी 48 मीटर स्क्वायर, तो l × b का मान आ गया 48 मीटर है। अब देखिए हमें दो ऐसे अंक लेना है जिनका देखिए जोड़ करने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 आए। तो देखिए 8 और 6 को लेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, गुणा करने पर 48 हो जाएगा, और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, यानी l कितना है 8 है और b कितना है 6 है। तो इस तरह आप समझ गए, एल बी का मान निकल गया। अब विकर्ण निकालना है ना, तो आप सभी जानते हैं कि आयत का विकर्ण की जो लंबाई ज्ञात होता है l √l² + b²। बस l का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, बस 8 × 64, 6 × 6 = 36, ऊपर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ऊपर रूट लगाए तो इसको रूट हटेगा, तो इसका इस मतलब 100 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 कह रहा है कि x का 20% 400 है तो x का मूल ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, x का 20% कितना हो जाएगा, x × 20/100 हो जाएगा बराबर 400, 20 20 हाँ 400 कट जाएगा और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x का मान 2000 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है सब। 22 देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:7 में हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ये प्रथम संख्या है और ये 4 जो है दूसरी संख्या है। तो देखिए इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3/4, तो x दोनों में कांस्टेंट कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए 3x 4x हो गया, और इसमें कह रहा है कि संख्या में दोनों में से प्रत्येक संख्या में से 5 घटा लेते हैं। देखिए यहाँ में 3x में से 5 घटाया, 4x में से 5 घटाया, तो कितना अनुपात हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो ये 5/7 के लिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 10 आ गया, तो प्रथम संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, देखिए लिखा हूँ प्रथम संख्या दूसरी संख्या, इसमें x का मान पुट करेंगे तो एक प्रथम संख्या आ जाएगा 30 और दूसरी संख्या आ जाएगा 40, ये आंसर हो जाएगा। 23 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। ब्याज मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करने हैं यहाँ पे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, P × R × T, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके और भाग देते हैं 100 से, या हिंदी में कहते हैं समुद्र बटा समय। 100 से समय, म से मूलधन, द से दर, तो समुद्र एगो मतलब ऐसे फनी ट्रिक है, समुद्र बटा 100 याद रखिएगा। बस सिंपल मान रखिए, मूलधन दिया है 500, आर दिया है 6%, रेट की टाइम कितना है 4 वर्ष,
उसके बाद बटा में 100 कट पिट करेंगे, 120 रुपया आ जाएगा क्या साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है। तो लिख दीजिए रमन का अंक कितना प्राप्त करता है, 456। उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लाती है, परसेंट में 54% लाती है, ठीक है, अभी अंक में नहीं, जो कि रमन से 24 अंक कम है। तो सबसे पहले तो इनके देखिए, ये सीता का परसेंट में दिया गया है 54%, लेकिन कह रहा है कि रमन से 24 अंक कम है। अंक कितना लाती है, तब सीता का अंक कैसे लिख लेगा, 456 में से 24 घटा लेंगे, कह रहा है कि 24 अंक कम है सीता का अंक रमन से, तो 456 में से 24 घटा लेंगे, 432 इसका निकल के आ जाएगा सीता का अंक। तो देखिए 432 इसका अंक निकल के आ गया, और परसेंटेज में कह रहा है 54%, ठीक है। अब देखिए आगे कहते हैं, यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, तो रमन ने पास अंक से कितना ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि पास अंक कितना है, उसके बाद ये मालूम कर लेंगे कि 456 अंक तो रमन लाया है, वो पास अंक से कितना ज्यादा लाया है। तो 456 में से जो अंक आएगा उसको घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा कितना ज्यादा लाया है पास से ज्यादा। तो देखिए इतना तो हम जानकारी हो गया कि रमन का अंक 456 दिया है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लाती है, और जो कि रमन से 24 अंक कम है। सीता का अंक में कितना हो जाएगा, तो 456 में से 24 घटा लेंगे, क्योंकि 24 अंक कम लाती है रमन से, तो 432 हो जाएगा। तो देखिए 54% बराबर हो जाएगा 432 के। क्यों, क्योंकि ये सीता का अंक 54% है, परसेंट में 54% है, लेकिन अंक में 432 है, इसलिए बराबर हो गया। और पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 34%, ठीक है। तो 54 किसके मल्टीपल पर है, 8 के मल्टीपल पर, तो 34 भी 8 के मल्टीपल पर हो जाएगा। तो ये 272, ये पासिंग मार्क निकल गया, पासिंग अंक कितना है 272, ठीक है। तो लास्ट में कह रहा रमन के पास अंक से कितना ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो देखिए पासिंग अंक से कितना ज्यादा प्राप्त किया है, तो देखिए पासिंग अंक तो है 272, लेकिन वो टोटल अंक प्राप्त किया है 456, तो 456 में से 272 घटा लेंगे तो 184 आ जाएगा रमन का पासिंग अंक, ठीक है। मतलब नहीं है, मतलब रमन इस 184 अंक ज्यादा ले आया है पासिंग नंबर से, तो समझ गए। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मतलब कट गया था इसलिए नहीं इंक्लूड किया। आप सभी बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आप सभी देखें, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ये शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स दीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।